हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और एलसीएम निकाले। तो हमें यहाँ संख्या 96 और 404 का HCF और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए इसका हल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। उसके बाद हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, संख्या है 96, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार हम एल की तरह लाइन लेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि पहले हम अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इत्यादि हमारा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर संख्या 96 है और इसका इकाई अंक 6 है। तो 6 2 से भाग लग जाता है, इसीलिए 96 में 2 से भाग लग जाएगा। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 9 में 2 से भाग कितनी बार लगेगा? 4 बार में। 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। 1 इधर चला जाएगा और ये 6 क्या हो जाएगा? 16। 16 2 से भाग लगेगा 8 बार में। 8 दूनी 16। अब यहाँ फिर से देखिए, इसका इकाई अंक 8 है, तो अभी भी ये 2 से भाग लगेगा। तो हम फिर से यहाँ 2 से भाग लगा सकते हैं। जब तक 2 से भाग लगता रहेगा तब तक हम लगाते रहेंगे। 4 में 2 से भाग लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। और 8 में 2 से भाग लगेगा 4 बार में। 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से देखिए, इकाई अंक 4 है, तो फिर से इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 2 से 2 में लगेगा 1 बार में और 4 लगेगा 2 बार में। 2 दूनी 4। 12 है, 12 फिर से 2 से भाग लग जाएगा। 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग लगेगा 2 तिया 6। अब देखिए 3 है, तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे। तो 3 से 3 भाग लग जाएगा, कितनी बार लगेगा? 1 बार में। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली यहाँ पर 1 आ गया। तो अब हम यहाँ भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 1 आ गया। जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा तब तक हम अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ जो ये जितनी भी संख्या आया है, ये है हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे संख्या को 96। तो इसका गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है ना, इस तरफ इसे हम गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार और 3 1 बार। तो इसे हम गुना कर कर लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 5 बार है और 3 1 बार है। तो इसे हम गुना कर कर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 हो गया, फिर गुने 3। तो यहाँ पर लिखेंगे गुने 3। अब यहाँ देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड ये है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो हम इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, 2 कितनी बार है? 5 बार। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 5 लिखेंगे, फिर गुने 3 भी है, तो 3 कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। तो इस प्रकार हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम 404 में अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, ठीक है। इकाई अंक 4 है, तो 2 से भाग लग जाएगा। तो 4 में 2 से भाग लगेगा 2 बार में। 2 दूनी 4,
0 में 0 बार में लगेगा 2 से भाग, फिर 4 में 2 बार में, 2 दूनी 4, इकाई अंक 2 है, फिर इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 में 2 से लगेगा 1 बार में, 0 में 0 बार में, फिर 2 में 1 बार में, 2 एकन 2। अब यहाँ पर संख्या है 101, तो 101 जो है दोस्तों ये भी हमारा एक अभाज्य संख्या ही है। तो अब हम इसमें डायरेक्ट 101 से ही भाग लगा सकते हैं, तभी यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 5, 3, 7, 13 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम डायरेक्ट 101 से भाग लगाएंगे इसमें, क्योंकि 101 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, लगा लेते हैं 101 से, 101 से भाग लगेगा 1 बार में, तो यहाँ पर 1 आ गया। हमें यही लाना था, यानी हमें यहाँ पर 1 लाना था। इस तरफ जितनी भी संख्या ये हमारा 404 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो यहाँ पर 2 बार है और 101 1 बार, तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 101। इसे भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार में है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुने 101 1 बार है, तो 101 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहला काम कर दिया, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लिख दिया। अब हम HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF का मतलब होता है मौस, महत्तम समापवर्तीय। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं, इसलिए HCF मतलब मौस बराबर क्या होगा दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए, 96 और 404 के गुणनखंड में जो संख्या हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वही हमारा मौसा होगा, HCF होगा। तो उभयनिष्ठ कैसे खोजेंगे, तो यहाँ पर देखिए 96 में 1 2 है और 404 में भी 1 2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या है, कॉमन है। तो 1 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो कॉमन है, तो 1 2 आ गया। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर 2 है और 404 में 1 और 2 है, तो ये 2 और ये 2 ये भी कॉमन है, तो इसे भी हम लिखेंगे। तो 2 2 कॉमन है। उसके बाद देखेंगे कोई संख्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है, अब 2 यहाँ नहीं है, फिर से 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब 2 ही 2 है, तो 2 2 आ गया। 3 2 नहीं है, लेकिन इसमें 3 2 और है और यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है और 404 के गुणनखंड में 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, इसीलिए भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। तो दोस्तों 2 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 4। 96 और 404 का HCF यानी मौसा होगा 4। ठीक है, तो HCF निकल गया। अब हम LCM निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। LCM निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सूत्र क्या है। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पर हमें LCM निकालना है। LCM बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं, LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल
और बट्टा में HCF। ध्यान दीजिए, मेन फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है ना, तो हमने यहाँ क्या किया कि HCF को हमने बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम जान लेते हैं कि वो दो संख्या कौन कौन है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है 96 और 404, वही हमारा दोनों संख्या है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या है, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या है 404। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है फार्मूला में, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम गुना कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, बट्टा में HCF को लिखेंगे। तो HCF हमने निकाला है, कितना है 4, तो लिखेंगे यहाँ बट्टा में 4। 4 से हम 404 में भाग दे सकते हैं। कितनी बार में कटेगा, 4 से 4 कटेगा एक बार में, 0 कटेगा 0 बार में, फिर 4 कटेगा एक बार में, 4 एकन 4। यहाँ पर अब होगा 96 गुने 101। अब हम गुना करेंगे, 101 में हम 96 से गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे किया जाता है, 1 में 6 से करेंगे 6, 0 में करेंगे 0 होगा, फिर 1 में 6 से करेंगे 6 होगा। अब 9 से करेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, 9 एकन 9, 0, फिर 9 एकन 9 होगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो ये होगा 6 9 6 9, कितना होगा 9696। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं, इसे गुना करने पर होगा 9696। तो दोस्तों ये है हमारा एलसीएम 96 और 404 का। ठीक है, तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।